भगवान लाली ना होवे बस लाला होवे। क्यों? यदि लाला होगा तो यशोदा भाभी का 9 लखा हार तो अपना ही हो जाएगा। हाँ? कोई सोच रही है यशोदा भाभी का झुमका तो अपना ही हो जाएगा, क्योंकि जो नंद होती है ना उन्हें थोड़ा वो रहता है कि लाला भयो तो भाभी जी का आधा गहना तो अपना ही हो गया। और ये उनका अधिकार, ये प्रेम, ये रस्में होती है। तो नंदा सुनंदा प्रसन्न है। जाके देखा लाला को खेलते हुए यशोदा की बगल में, आनंदित हो गई। भागी भागी नंद बाबा के पास गई, क्योंकि नंद बाबा गौशाले में थे। भोर की बेला में दौड़ी और जाके कहती है, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने कहा, काहे बात की बधाई? कहा, रे जिसका इंतजार था वो आ गया। कौन आ गया? तो कहा, यशोदा भाभी के गोद में एक सुंदर सा सलोना सा सावला सा लाला आ गया। नंद बाबा ने सुना तो पूरे नगर में डिंडोरा पिटवाया, बाजे बजने लगे, बधाइयाँ लुटने लगी। क्यों? क्योंकि यहाँ ईश्वर आ गए। भगवान के आते सब गोकुलवासी जग गए, और सब जगे तो कोई ये नहीं कह रहा भगवान आ गए। क्यों? सब कह रहे आनंद आ गए, आनंद आ गए, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। सबको आनंद हो रहा। माया थी तो सब सो रहे थे, ईश्वर को आते ही सब जगह और गाने लगे, अरे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल 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 की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जरा उठाइए दोनों हाथों को और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री हरि। जय हो। जय हो। श्री हरि। हरि बोल। श्री राधे। पूरे गोकुल में शोर मच गया। सब दौड़े, सखियां दौड़ी, ग्वाल बाल दौड़े। दूध दधी माखन की कीच हो गई। एक दूसरे के ऊपर दूध दधी माखन लुटा रहे, और इतने प्रसन्न है, सब नाच रहे, सब गा रहे। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, मदन ऐसे नहीं, गोपाल की। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए। कितने लोग खुश हैं लाला के आने से? सब खुश हैं? दोनों हाथ उठाइए ऊपर और तालियां बजाते हुए। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। जय कन्हैया लाल की,
जय कन्हैया मदन। इतने धीरे से बधाई गाएंगे, अरे जोर से गाइए ना, वृंदावन तक आवाज पहुंचे। उठाइए दोनों हाथ और इतने जोर से गाइए गोकुल तक माँ यशोदा के कानों तक पहुंचे। जय कन्हैया मदन, जय कन्हैया मदन। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इधर तो सब गा रहे हैं जय कन्हैया लाल की मदन, क्योंकि भगवान जब जीवन में आते हैं तो आनंद आ जाता है। और महाराज तुरंत नंद बाबा ने 10,000 गायों का दान किया स्वर्ण से बधी हुई, और फिर जाकर यमुना जी में स्नान किया, ब्राह्मणों को बुला करके खूब दान किया, खूब भेंट सबको लुटाया। और देखिए जीवन में देने का स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान तो उसी को प्राप्त होंगे जिसका स्वभाव देने का होगा। जो देने का स्वभाव रखता है उसी को मिलता है, उसी को आनंद मिलता है, उसी को भगवान मिलते हैं। पर जिसका देने का स्वभाव नहीं है, भगवान उससे बहुत दूर है। इसलिए जीवन में आप जितना भी लुटाते हैं, जितना भी देते हैं, जितना भी दान करते हैं, भगवान उतना ही प्रसन्न होकर आपको भर देते हैं। पर कई लोग होते हैं ना महाराज, बचा बचा के रखते हैं। हाँ। भले ही बैंक में सब पड़े होंगे, पर आप देखेंगे कि रोते ही घूमते रहेंगे। अरे महाराज बड़ी समस्या है, अरे महाराज बड़ी परेशानी है। वो कभी प्रसन्न नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो देना नहीं जानता उसके जीवन में प्रसन्नता आ ही नहीं सकती। इसलिए जीवन में देने का स्वभाव होना चाहिए, जीवन में बांटने का स्वभाव होना चाहिए, क्योंकि जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है, और जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है। समझ में आ रही है बात? जो बटोरा जाए वो विषाद है, और जो बांटा जाए वो प्रसाद है। इसलिए जो बांटने का स्वभाव रखता है, जो देने का स्वभाव रखता है, जीवन में आनंद उसको मिलता है। और भगवत प्राप्ति भी वही कर सकता है जिसके देने का स्वभाव हो। केवल बटोरते रहे, केवल बटोरते रहे तो भैया ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो बुद्धि भी खराब हो जाती है। इसलिए मैं ये नहीं कहती कि बहुत धन नहीं कमाना चाहिए, बहुत कमाना चाहिए। भगवान करे दिन दुना रात चौगुना बढ़ते रहे, खूब आता रहे, खूब आए, लेकिन ये स्वभाव रखिए कि जितना भी आए उसमें से कुछ न कुछ भगवान के लिए, कुछ न कुछ धर्म के लिए, कुछ न कुछ समाज के कार्य के लिए, दूसरों के लिए कुछ न कुछ निकाला जाए, सोचा जाए। क्योंकि भगवान यदि देते हैं तो इसीलिए देते हैं कि आप उसे दूसरों तक भी बांटें। और यदि केवल इकट्ठा करके रखते चले गए तो भैया एक दिन सब बर्बाद ही होता है। क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, वो ठहरती नहीं है। यदि कुछ खर्च करते रहेंगे, कुछ निकालते रहेंगे, कुछ दान धर्म करते रहेंगे तो वो बढ़ती रहेंगी। पर यदि इकट्ठा करके धरते गए तो फिर नोटबंदी ही होगी। हाँ, सब बर्बाद एक ही बार में हो जाएगा। इसलिए देने का स्वभाव जीवन में हो। गोकुल में बहुत उत्सव हो रहा है, बधाइयाँ लुटाई जा रही, लेकिन मथुरा में आ गई माया। मायापति तो चले गए पर माया आ गई और उस कन्या ने रुदन मचाया, रोना शुरू किया। और कन्या जब रोई है, कंस तक सूचना पहुंची। कंस नंगी तलवार लेकर दौड़ा है उसी कारागार में।
देवकी ने चरण पकड़ लिए, भैया ये तो कन्या है, ये आपका क्या बिगाड़ेगी, ये तो एक अबला है, इसे छोड़ दीजिए। पर कंस तो कंस है, उस कन्या को भी मारने के लिए दौड़ा। कारागार के बाहर एक विशाल शिला थी, सोचा इसी पे इसे मार डालूं। इतने में वो कन्या कोई साधारण तो थी नहीं, हाथ से छूट गई और वही अष्टभुजा महारानी बनकर प्रकट हो गई। बोल अष्टभुजा महारानी की, अष्टभुजा महारानी की जय हो। और वो भगवती जब प्रकट हुई, उन्होंने कहा, अरे कंस, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पलना झूल रहा है, इसलिए तू मुझे क्या मारेगा, अपने बचने का इंतजाम कर ले। ये कहकर वो कन्या अंतर ध्यान हुई। और जो लोग भी विंध्याचल आप दर्शन करने जाते हैं, उसी विंध्य पर्वत पे जो अष्टभुजा महारानी विराजमान है, वो भगवान कृष्ण की बहन है, क्योंकि यशोदा की गर्भ से उन्होंने जन्म लिया था। और भगवान ने कहा था, बहन तुम विंध्य पर्वत पर विराजमान होना, कलयुग में भक्त तुम्हारी पूजा करेंगे, और जो भी तुम्हारी पूजा करे तुम उनकी मनोकामना को पूर्ण कर देना। बोल अष्टभुजा महारानी की, विंध्याचल महारानी की जय हो। तो वही विंध्याचल में अष्टभुजा महारानी विराजमान है। अब महाराज, जब से वो कन्या ये कह करके चली गई कि तुम्हारा काल पलना झूल रहा गोकुल में, तब से कंस के नींद चैन सब हराम हो गया। अब महाराज उसे बेचैनी हो रही है कि मेरा काल इतने इंतजाम करने के बाद भी बच निकला, अब उसे ढूंढ कर निकालना है। क्योंकि जो पापी व्यक्ति होता है ना, उसे कभी चैन नहीं मिलता। जो अधर्म करता है, जो पाप करता है, वो भले ही दुनिया के देखने में आपको लगे कि भैया बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है, इसके तो बड़े ठाट हैं, पर ध्यान रखिएगा, आज देखने में भले ही लग रहा है कि इससे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, पर जो अधर्म कर रहा है, एक समय ऐसे आएगा ना उसे आसमान मिलेगा, ना जमीन मिलेगी। कई बार हमारे मन में भ्रम होता है, महाराज देखो हम तो धर्म से चलते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, कथा भी सुनते हैं, पर बड़ी समस्या जीवन में लगी रहती है। पर पड़ोसी को देखो, सब पाप ही करता है, सब उल्टे कर्म ही करता है, पर उसके तो बिल्डिंगें बन रही हैं, वो तो बड़ा सुखी है। पर ध्यान रखिएगा, जो आज वो सुखी दिखाई दे रहा है ना, अधर्म करके, पाप करके, दूसरों को कष्ट दे करके आज वो सुखी हो रहा है, पर कभी उसके मन से पूछ कर देखना, कभी उसे शांति नहीं मिलती, वो बेचैन ही घूमता रहता है। आपके देखने में लगे बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, पर उससे ज्यादा दुखी दुनिया में कोई और नहीं है। इसलिए दो रोटी ही आपके घर में हो, पर मेहनत का हो, दो रोटी ही घर में हो, पर धर्म से कमाया गया हो, उसके लिए किसी की गर्दन ना उतारनी पड़ी हो, उसके लिए किसी को कष्ट देना ना पड़ा हो। और आप देखिएगा, थोड़ा कम ही आप खाइए, थोड़ा कम ही पहनिए, पर उसमें आपको सुकून होगा, शांति होगी, और फिर आपकी पीढ़ियां आगे बढ़ेंगी। लेकिन आज जो इकट्ठा कर रहे दूसरों को दुख दे दे करके, अधर्म से, पाप से, आप देखिएगा कैसे पीढ़ियां सब बर्बाद करती हैं, वो कभी फलता नहीं है। इसलिए पापी व्यक्ति कितना भी इंतजाम कर ले, कभी चैन नहीं पाता। कंस बेचैन है, क्या करूं, कैसे करूं। नारद जी एक दिन आ गए, इसने पूछ लिया मेरा काल होगा कैसा। नारद जी बोले काला काला होगा। अब तो महाराज इसे दाल में जीरा भी दिख जाए तो इसे लगता है कृष्ण आ गए। बड़ा बेचैन, एक बार मीटिंग बैठी, सब चिंता में क्या किया जाए। सब राक्षस कहते हैं महाराज हम ढूंढेंगे, खोजेंगे, उसे पहचानेंगे, उसको समाप्त करेंगे।
इतने में उसकी बहन पूतना आ गई। पूतना ने कहा भैया चिंता मत करो, हम जाते हैं गोकुल और इधर जितने भी बालक 6 महीने के भीतर आए होंगे सबको समाप्त कर देंगे। कंस ने कहा अरे बहन इतना भयंकर तेरा स्वरूप कैसे जाएगी? उसने कहा भैया चिंता मत करो, ब्यूटी पार्लर का जमाना है। हाँ, जो कैसा भी हो एक बार उसमें से निकल के आए तो फिर पहचान में ही ना आए। आजकल का ऐसा समय है, चिंता मत करो, एकदम बढ़िया सुंदर बन के जाऊंगी, कोई पहचान नहीं पाएगा। और चल पड़ी पूतना भगवान को मारने के लिए। सुंदर स्वरूप बनाया बढ़िया, और सुंदर स्वरूप बनाकर पूतना गोकुल में पहुंच गई। भगवान को आए अभी 6 दिन हुआ है, कन्हैया अभी 6 दिन के हैं और पूतना आ गई। भगवान मन ही मन सोच रहे कि मौसी जी तो आ ही रही हैं। अब पूतना मौसी ही तो है, कंस मामा है और ये मौसी है। भगवान भी कह रहे आ जाने दो, उनकी भी मनोकामना पूरी हो जाए। और फिर महाराज देखो पीछे बड़ा स्थान है, मैयाओं से निवेदन है आप जैसे आते पीछे स्थान लेते जाएं, अब कोई भी आगे ना आए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पूतना गई और इतनी सुंदर बन के गई कि उसको किसी ने रोका ही नहीं महाराज। क्यों? सब ब्रजवासी देखते रह गए। ऐसा लगता है कि स्वयं लक्ष्मी उतर के आ गई वैकुंठ से नारायण से मिलने, ऐसा स्वरूप बनाया। और जैसे ही पूतना चली सीधे नंद भवन में प्रवेश मिल गया। ना किसी ने रोका, ना किसी ने टोका, ना किसी ने पूछा कि कहाँ से आई हो। ये स्वरूप का प्रभाव है। कई बार कोई व्यक्ति कैसा भी हो, पर यदि समाज में बढ़िया बन ठन के पहुंचे ना तो 4 लोग देखते भैया कहाँ से आ गया। हाँ, तो वही हाल हो गया कि ऐसा स्वरूप बना के गई, ऐसे लगता है जैसे बैकुंठ से लक्ष्मी उतर आई हो। वो छम छम करती हुई पूतना, किसी ने रोका नहीं टोका नहीं, सबने देखा और ठिठक गए सब। लगता है कि यशोदा जी की बचपन की सखी होगी। और महल में सीधा एंट्री हो गई। यशोदा जी को जाके कहती अरे बहन ललन की बधाई हो, अरे यशोदा बहन बधाई हो। यशोदा मैया ने मुड़ के देखा कौन बधाई दे रही, और ज्यों पूतना को देखा एक बार तो यशोदा मैया भी ठिठक गई, हाय राम ये कहां से प्रकट हो गई, ये तो कोई स्वर्ग की देवी लगती है, कितनी सुंदर है। यशोदा जी ने सोचा कि मैं तो इसको पहचानती नहीं, पर इतने प्रेम से बधाई दे रही हो तो पूछना भी ठीक नहीं कि तुम हो कौन। इतने प्रेम से बोल रही है, हो सकता है पहले की कोई सखी होगी, मैं भूल गई होगी। यशोदा मैया ने भी कह दिया अरे बहन तुमको भी बधाई हो। पूतना ने कहा हम लाला को आशीर्वाद देने आई हैं। अच्छी बात है, तो बहन तुम लाला को आशीर्वाद दो, हम तुम्हारे जलपान की व्यवस्था करती हैं। इतना कह के यशोदा मैया भीतर गई, और जैसे ही भीतर गई सखियों ने यशोदा मैया को पकड़ लिया। अरे मैया कहाँ जा रही है? कहा भीतर जा रही। बोले रे ठहर तो जा। अब सखिया नाच रही थी, बधाई गा रही थी, यशोदा जी को घेर लिया और गाने लगी, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना हो, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना हो, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करें और तालियां बजाते हुए हरि बोल। तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना, तोरे अंगना यशोदा तोरे अंगना। हो, बाजे बाजे री हरि बधाई बोल। मैया तोरे
हो मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, अरे तोरे अंगना यशोदा, तोरे अंगना हो मैया, हो बाजे बाजेरी। अरे तनिक जम के तो गाओ, ऐसे थोड़े ना होता है। हो बाजे बाजेरी, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी पीछे तक और तनिक जम के गाइए। अरे तोरे अंगना हो मैया तोरे अंगना, तोरे तोरे अंगना यशोदा, तोरे अंगना तोरे हो बाजे। जैसे आप लोग गा रहे ना, ऐसे ही गोपियां भी गा रही हैं। हो बाजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजेरी। सखियों ने घेर लिया और जैसे बधाई गाने लगी, मैया यशोदा भूल गई बाहर किसी को बिठा के आई हूँ। और इधर पूतना पहुंच गई भगवान के पास। ठाकुर जी ने देखा मौसी जी आ रही, पहले ही आंख बंद कर लिया, पहले ही आंख बंद कर लिया। किसी ने कहा कि भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र क्यों बंद कर लिया। इसके बहुत सारे भाव संतों ने दिए, पर दो चार हम लोग भी सुन ले। ये मैयाओं को क्या होता है, वो उनको आगे घुसना है। हाँ, अरे मैया पीछे आ रही है तो पीछे बैठे, जो पहले से आके बैठे हैं उन्हें बैठने दो। अब आप आगे आके घुसते हो तो कथा डिस्टर्ब हो जाती है। और देखिए, कोई आगे पीछे बैठने से कोई बड़ी बात नहीं है। आप सुन कैसे रहे, आपका प्रेम ठाकुर जी के प्रति कैसा है। आगे भी बैठ के अगर पंचायत ही कर रही है तो कोई मतलब नहीं है। और पंडाल के पीछे भी बैठी हैं और हृदय में भाव लेकर प्रेम से सुन रही हैं, तो ठाकुर जी वही प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए आगे पीछे बैठने का कोई वो नहीं है, जहां स्थान मिले शांति से बैठ जाओ। पर माताओं को रहता है कि आगे बैठेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। सभी विराजमान हो जाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने पूतना को देखकर नेत्र बंद कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने सोचा ये पूतना है कौन। भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा विराजमान हैं। सूर्य और चंद्र देव ने देखा कि पूतना जब आई है तो भगवान की नेत्र बंद हो गए, मानो सूर्य और चंद्र देव ने अपने आप को ढक लिया। क्योंकि हम इस पूतना को देखना नहीं चाहते। कौन है पूतना? पूतना कौन है? व्यास जी कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। ये बालकों को मारने वाली बाल घातिनी है, बाल हत्यारी है। सूर्य चंद्रमा ने सोचा ऐसे बाल घातिनी जो बच्चों को मार देती है, यदि इसका हम दर्शन करेंगे तो हमें भी पाप लग जाएगा। इसलिए मानो सूर्य चंद्रमा ने अपने आप को ढक लिया, हम इसको नहीं देखेंगे। अथवा तो भगवान ने सोचा कि पूतना है माया और मैं हूं मायापति। ये जैसी है वैसी नहीं दिख रही है, कुछ और दिख कुछ और रही है। और कई लोग ऐसे होते कुछ और है, दिखते कुछ और है। हाँ, घर में कुछ होते हैं, बाहर कुछ होते हैं, परिवार में कुछ होते हैं, ऑफिस में कुछ होते हैं, दिन में कुछ होते हैं, रात में कुछ होते हैं। और आजकल ज्यादातर लोगों का जीवन ऐसा ही है, दिखावटी हो गए। हाँ, काम कुछ ना करना पड़े, नाम बड़े बड़े हो जाएं, ऐसे भी लोग होते हैं। दिखावा हमारे जीवन में आ गया। और भगवान कहते जो दिखावा करता है उसको देख के मैं भी नेत्र बंद कर लेता हूं, दिखा लो जितना दिखाना है।
इसलिए कभी जीवन में दिखावा ना करिए, जैसा है वैसे रहिए, सच्चे रहिए और उसी में आनंद है। पर आजकल का आदमी मुखौटे लगा लगा के घूमता है, होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। रावण के तो फिर भी 10 ही शीश थे, पर आजकल के लोगों के तो हजारों शीश है महाराज। हाँ, कब कौन सा मुखौटा चेंज कर ले। ठाकुर जी कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल कपट अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगवान के सामने जाइए ना तो जैसे है वैसे चले जाइए। हाँ, बहुत भगत बन के मत जाइए कि प्रभु हम तो बहुत बड़े भगत हैं। पर कलयुग का आदमी भगवान से भी छल कर लेता है, भगवान से भी झूठ बोल लेता है, भगवान को भी दिखावा कर आता है। पर भगवान कहते बेटा मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। इसलिए भगवान के सामने जब जाइए, दुनिया में हम दिखावा करते पर भगवान के भी सामने जाते तो वहां भी दिखावा करते, भगत बनने का नाटक करते। जब तक भगवान के सामने रहेंगे तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। क्या कहते हैं? सब कुछ है तेरा, तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। जब तक मंदिर में खड़े हैं तन मन धन सब तेरा, सब कुछ है तेरा। भगवान कहते अच्छा, बिल्कुल सच्ची बोल रहा है। बोले हाँ प्रभु सब कुछ आप ही का है। और जो मंदिर के बाहर निकले ना, कहाँ गई मेरी गाड़ी। हाँ, अब पड़ोसी मिल जाए तो सुन, वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा। भगवान कहते बड़ा गजब आदमी, 2 मिनट पहले कह रहा था सब तेरा सब तेरा, और बाहर निकलते ही सब मेरा सब मेरा। तो ये क्या है? ये भी तो छल ही है कि भगवान से कहते सब आप ही का है, और मौका पड़े तो कुछ छोड़ते भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये जैसी है वैसी नहीं आई। यदि जैसी है वैसी आती मैं इसे स्वीकार कर लेता, पर ये बनावटी है कुछ और, दिख कुछ और रही है, बन करके आई है। इसलिए भगवान ने सोचा ठीक है मैं मायापति हूँ, ये माया है और मेरी नजर इसके ऊपर पड़ गई तो इसकी माया 1 मिनट टिकने वाली नहीं है। इसकी सारी पोल पट्टी खुल जाए, इससे अच्छा मैं ही आंख बंद कर लूं। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया, अथवा तो भगवान नेत्र बंद करके महादेव जी का ध्यान कर रहे। क्यों? क्योंकि भैया ये पूतना मौसी दूध पिलाने तो आई है, पर साथ में कालकूट जहर भी लेकर आई है और जहर पिलाएगी मुझे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया और महादेव जी का ध्यान किया, क्योंकि जहर पीने के एक्सपर्ट तो भोले बाबा ही हैं। वही जानते जहर पीना, वही जहर पी जाते हैं। अरे भैया हम तो माखन मिश्री खाने आए थे, मौसी जी जहर पिलाने आ गई। इसलिए नेत्र बंद करके महादेव का ध्यान करते और कहते बाबा देखो हम तो 56 भोग खाते हैं, माखन मिश्री खाते हैं, दूध दही मुझे प्रिय है, मिष्ठान मुझे प्रिय है, पर ये पूतना हमें जहर पिलाने आई हैं। तो आप एक काम करिए कि बाबा आप मेरे मुख में आके बैठ जाइए। भोले बाबा ने कहा करना क्या है? बोले करना कुछ नहीं है, मौसी जी जहर पिलाने आई हैं, आप मेरे मुंह में बैठ जाइए, बस इतना करना, जहर जहर आप पी जाना, दूध दूध हम पी जाएंगे। बस यही करना है, क्योंकि बाबा जहर तो हमसे नहीं निगला जाएगा, आप ही पी सकते हो। मानो महादेव का ध्यान कर रहे। या फिर जैसे कोई छोटा बच्चा कोई कड़वी दवाई पीना हो तो आंख बंद कर लेता है, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर लिया। अथवा तो मेरे भगवान नेत्र बंद करके ये सोच रहे कि इसने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जिसके कारण ये मेरी माँ बनकर आई है, क्योंकि दूध पिलाने का काम तो माँ का होता है।
और ये दूध पिलाने आई है, भले ही जहर मिला के आई है, पर माँ जैसा तो काम कर रही है। तो भगवान नेत्र बंद करके मानो ध्यान करके सोचने लगे कि इसने पूर्व जन्म में क्या किया होगा जो इससे मुझे दूध पिलाने का सौभाग्य मिल रहा। तो भगवान ने जब नेत्र बंद करके देखा तो भगवान ने पाया ये कौन है, तो कहा ये राजा बलि की कन्या रत्नमाला है। ये पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि की कन्या रत्नमाला थी। और जिस समय भगवान छोटे से ब्राह्मण का रूप धर के बामन रूप लेकर के राजा बलि के दरवाजे मांगने गए, और उस समय रत्नमाला ने भगवान को देखा। जब भगवान को देखा तो रत्नमाला के मन में आया कितना प्यारा बालक है, कितना सुंदर। अब भगवान तो आकर्षित करते ही हैं, स्वरूप उनका रहता ही है ऐसा। तो ठाकुर जी को देख के सोचती है ये कितना प्यारा बालक है, यदि ये मेरा बालक होता मैं इसे दूध पिलाती। तो ठाकुर जी सबकी मनोकामना सबके भाव समझते हैं। भगवान ने मन ही मन कहा ठीक है, मैं तुझे वचन देता हूँ कि तू मुझे दूध पिलाओगी। मन ही मन तथास्तु कह दिया। और 2 ही मिनट बाद भगवान ने लीला दिखाई कि बावन से विराट हो गए, और 2 ही पग में राजा बलि की सब संपत्ति नाप ली, उन्हें बांध लिया। और ये सब होते देख रत्नमाला बड़ी दुखी हुई। अरे ये देखने में ही इतना छोटा सा था पर बड़ा खोटा निकला, इसने तो मेरे पिता का सब संपत्ति ले लिया, मेरे पिता को बांध लिया। और क्रोध जब आया तो भाव बदल गए, अगर ये मेरा बेटा होता इसे दूध पिला, इसे जहर पिला के मार देती। भगवान ने कहा जब तेरे अच्छे गुणों को मैंने स्वीकार किया है तो इस तेरे क्रोध को भी, जब प्रेम को स्वीकार किया तो क्रोध को भी स्वीकार करता हूँ। अरे माँ तू दूध भी पिला लेना, जहर भी पिला लेना, मैं तुझे वरदान देता हूँ। भगवान ने वो भी स्वीकार कर लिया। तू दूध पिलाएगी तो ठीक है, जहर पिलाएगी वो भी स्वीकार्य है, क्योंकि आप भगवान के सामने जो लेके जाते हैं ना भगवान स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आज वही रत्नमाला पूतना बनकर आई है, और दोनों ही मनोकामना उसकी थी। दूध पिलाने का भी भाव था, जहर पिलाने का भी भाव था। भगवान ने दोनों को स्वीकार कर लिया। पूतना ने भगवान को उठाया है, और जैसे ही दुग्ध पान कराने लगी, भगवान ने पहले जहर पान किया, फिर दूध पान किया, उसके बाद उसके रक्त पीने लगे, और उसके बाद भगवान उसके प्राण खींचने लगे। और जब भगवान ने प्राण खींचे, एकदम आकुल व्याकुल होकर पूतना चिल्लाई, अरे लाला मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। असली रूप में आकर भागी महाराज। और जैसे ही भागी वो कहती लाला छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने मुस्कुरा के कहा मौसी जी हमें तो बस पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता, और एक बार जिसे पकड़ लेते हैं उद्धार करके ही छोड़ा करते हैं। पूतना धरती पर धड़ाम से गिरी है और भगवान ने उसे गति प्रदान कर दिया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, पूतना मर्दन भगवान की जय हो। विशालकाय पूतना धरती पे गिरी और भगवान ने उसे अपने धाम भेज दिया। और फिर मैया यशोदा सब गोपियां रोते रोते दौड़ी, अरे ये तो राक्षसी थी। अब मैया यशोदा ने लाला को गोद में ले लिया, लेके महलों में जाने लगी। सखियां कहती अरे यशोदा कहाँ लेके जा रही हो? कहाँ जा रही हो वापस? बोले नहीं घर में मत लेके जाना, क्योंकि लाला को राक्षसी ने छू दिया है, अपवित्र हो गया है, पहले गौशाले में ले चलो। और गौशाले में ले चल के सबसे पहले इसको स्नान कराओ, इसकी नजर उतारो, बाद में घर में ले जाना। राक्षसी लेके भाग रही थी इसको। मैया यशोदा तो रोते हुए चली गौशाले की ओर। और माताओं का थोड़ा शास्त्र पुराण भी अलग ही होता है। अब जैसे ही लाला को लेकर के गौशाले में आई, ठाकुर जी को बिठा दिया और स्नान हो रहा। महाराज उठा करके वो पतला पतला गोबर ऊपर से डाल रही है।
कभी गोमूत्र, कभी गोबर डाल रही है, कभी यमुना जल, कभी गंगा जल, कभी दूध दही माखन सब ऊपर से डाल रही है। माताओं को लगता है बस सारा क्रियाकर्म पूरा होना चाहिए, कोई कमी ना रह जाए। अब लाला तो छोटे से नन्हे से बालक है, सर्दी लग गई एकदम सिकुड़ रहे हैं, पर माताओं को क्या लेना देना है, चाहे इन्हें सर्दी लग जाए सिकुड़ जाए, पर वो डाले जा रही है, डाले जा रही है। गाय के पूंछ से झाड़ा दिया जा रहा है और भगवान का ही नाम ले लेकर के भगवान को झाड़ा लगाया जा रहा है। ठाकुर जी ने कहा हद हो गई, मेरा ही नाम और मेरे ही नजर उतार रही है। और इधर पूतना जब नंद बाबा वापस लौटे हैं मथुरा से, तो महाराज पूतना के शरीर के टुकड़े किए गए, अनेक चिताएं बनाकर उसे जलाया गया और पूरे ब्रज में सुगंधी फैल गई। जब पूतना जली, सबने कहा थी तो राक्षसी, पर इतनी सुगंध निकल रही। संतों ने कहा भैया, जिसे भगवान ने स्पर्श कर लिया है उसका जीवन तो सुगंध से भर ही जाएगा, चाहे वो कैसा भी हो। और इतने दयालु हैं ठाकुर जी, जो गति यशोदा मैया को बाद में मिली वो गति पूतना को सबसे पहले मिल गई। अब सोचिए भगवान जैसा दयालु कौन होगा कि महाराज जहर पिलाने वाले को भी माँ की गति दे दी। हाँ, फिर आप सोचिए जब जहर पिलाने वाले को भगवान अपने धाम भेज सकते हैं, तो आप तो अपने घर में भगवान को 56 भोग पवाते हैं, तो क्या आपका उद्धार नहीं करेंगे? करेंगे, बस हमें भरोसा नहीं होता। हम इस बात को मानते नहीं है कि भगवान हम पर रीझेंगे, हम इस बात को मानते नहीं कि भगवान हम पर कृपा करेंगे। इस बात का यदि भरोसा हो जाए तो भगवान हमें भी प्राप्त हो जाए, पर हम करते हैं पर भरोसा नहीं करते। पूतना को धाम भेज दिया भगवान ने। अब धीरे धीरे समय बीता और एक दिन महाराज 2 असुर फिर भेजे कंस ने। एक बार तो उसने शकटासुर को भेजा जो कि भगवान को मारने के लिए आया। घटना हुई कि भगवान ने आज करवट लिया, और जब भगवान ने करवट लिया तो ये दृश्य मैया ने देख लिया। माँ को बड़ी खुशी हुई कि बेटा बड़ा हो रहा, लाला आज करवट ले रहे, लाला बड़े हो रहे, तो मैया को लगा उत्सव होना चाहिए और पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज उत्सव होगा। सारी गोपियां भागी भागी आई, अरे मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मैया यशोदा ने कहा धीरे बोलो, धीरे क्यों, लाला सो रहा है, और तुम इतनी जोर जोर से बधाई बोलोगी तो लाला जग जाएगा। गोपियों ने कहा कि अरे मैया जब लाला ही सुलाना था तो हमको काहे को बुलाया, हम आई हैं तो गाएंगी नाचेंगी शोर होगा, तो हमें क्यों बुलाया। मैया ने कहा चिंता मत करो, उपाय करते हैं, लाला को बाहर सुला देते हैं, आंगन में तुम नाच गाना करो। मैया ने सोचा अच्छा भी रहेगा, इसको बाहर सुला देंगे। गोपियां आती है तो इसे परेशान ही करती है, कोई इसके गाल खींचती है, कोई इसके बाल खींचती है, कोई इसके पांव खींचती है, सब इसे परेशान करती है, इसको बाहर सुला दे। ये सोच करके पालना उठा करके बाहर एक बैलगाड़ी थी, उसी बैलगाड़ी में पालना लटका दिया, उसी के नीचे पालना रख दिया। लाला सो रहे। अब आंगन में गोपियों ने नाच गाना शुरू किया। अब ठाकुर जी बाहर सोए सोए सोच रहे, बताओ नाच रही है हमारे लिए, गा रही है हमारे लिए, और हमको ही घर से बाहर कर दिया। हाँ? सब उत्सव हो रहा मेरे लिए और मुझे घर से बाहर कर दिया। पर सखियां तो सखियां हैं, लाला को झांक लेती हैं और फिर नाचती हैं और सब कहती हैं जरा इतना बता दे कान्हा, हो जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला
कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। तू काला होकर भी, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय राधे। उफ। हरि बोल। जय हो। श्री हरि जय जय। मैंने काली रात में जन्म लिया हो, मैंने काली रात में जन्म लिया। ओ मैंने काली रात में जन्म लिया हो, मैंने काली रात में जन्म लिया। और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है, ओ मेरी कमली भी काली है, इसीलिए काला हूँ। मेरी कमली भी काली है इसीलिए काला हूँ। हो, जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला। सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। हरि जय हो। उफ। और सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है। और माखन बहुत खिलाती है, और माखन बहुत खिलाती है। ओ सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है। और माखन बहुत खिलाती है, और माखन बहुत खिलाती है। सखियों का दिल काला, सखियों का दिल काला, इसीलिए काला।
तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। श्री राधे। जय हो। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय हो। ठाकुर जी कह रहे क्यों काला हूँ कि मैंने काली नाग पर नाच किया, मैंने काली नाग पर नाच किया। और काली नाग को नाथ लिया, और काली नाग को नाथ लिया। नागों का रंग काला, नागों का रंग काला, इसीलिए हरि काला हो नागों का रंग काला, इसीलिए काला हो। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। तू काला हो करके जग से निराला क्यों, तू काला हो पर भी जग से निराला क्यों। जग से निराला क्यों, जग से निराला क्यों। तेरा रंग काला क्यों। तेरा रंग काला क्यों। हो जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। और तू काला हो कर भी जग से निराला। सब सखियां गा रही हैं सावरे सरकार तो काले हैं, ठाकुर जी काले हैं। ठाकुर जी सोए सोए रो रहे हैं क्यों, सकटासुर आ गया। और महाराज सकटासुर ने आकर के देखा कि अच्छा अवसर है, ये लाला बाहर सो रहा है, यही से बैलगाड़ी से दबा के समाप्त कर दूंगा। सो उसने सकट को, गाड़ी को भगवान के ऊपर गिराना चाहा। ठाकुर जी ने पहले इधर देखा उधर देखा और सोचा कि पहले रो के मैया को बुला लूं, क्या पता मैया आके उठा ले जाए, बचा ले। इसलिए पहले तो ठाकुर ने रोना शुरू किया कि क्या पता कोई रोने की आवाज सुन के आए और बचा ले जाए। पर महाराज माताएं कहाँ ध्यान देती हैं जब अपने उत्सव में होती हैं। हाँ, लाला रोता रहे, भूख लगी रहे, दूध पिया कि नहीं, कहाँ देख पाती हैं। तो मैया उत्सव में लीन थी, लाला की आवाज सुनी नहीं। और जब लाला की आवाज सुनी नहीं, ठाकुर जी ने सोचा अब तो आत्मरक्षा करनी ही पड़ेगी। इसलिए भगवान ने धीरे से अपने चरण ऊपर किए और चरणों की नख से हल्की सी टक्कर मारी तो वो बैलगाड़ी आकाश में उड़ी, धरती पे गिरी, सकटासुर समाप्त हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे ही वो बैलगाड़ी धरती पे गिरी और धड़ाम से आवाज हुआ, पालना टूट गया, बैलगाड़ी टूट गई और घर में आवाज आई, नाच गाना सब बंद करके सखियां भागी। यशोदा मैया दौड़ी, जाकर देखा तो महाराज वो सारी बैलगाड़ी टूट कर गिरी है, पालना टूट गया। लाला को किसी तरीके से बाहर निकाला। अब यशोदा मैया कहती हाय राम, ना तो कोई भूकंप आयो, ना आंधी ना तूफान, ये बैलगाड़ी टूट कैसे गई। छोटे छोटे ग्वाल बाल वही खेल रहे थे। मैया ने सबको बुला के कहा क्यों रे लाला, तुम सब तो यही खेल रहे थे, बताओ ना आंधी ना तूफान ना भूकंप, ये कैसे टूट गया। सारे ग्वाल बालों ने कहा मैया यदि हम कहेंगे तो तुम मानोगी। बोले मानेंगे, कैसे टूट गया। छोटे छोटे ग्वाल बाल कहते मैया
लाला तो शांति से सो रहे थे। अचानक वो गाड़ी ऊपर गिरने लगी। सोई तुम्हारे लाला ने पांव ऊपर किया, हल्की सी टक्कर मारी, सारी बैलगाड़ी आकाश में उड़ गई और गिर के टूट गई। मैया यशोदा ने सबके कान पकड़े, 2-2 थप्पड़ लगाए। अरे लाला, मेरो लाला इतना छोटा, ना तो उठ पावे, ना चल पावे, ना खाए पावे, जहां लिटा दूं वही लेटा रह जावे, और तुम कहते हो इतनी बड़ी बैलगाड़ी उड़ा दी। सारे ग्वाल बाल रो रो कहते मैया मानो या ना मानो, करामात तो तेरे लाला की ही है। देखिए, कन्हैया ने हर लीला में अपनी भगवत्ता का दर्शन कराया। ठाकुर जी ने हर लीला में ये दिखा दिया कि मैं भगवान हूँ। राम जी ने नहीं दिखाया, राम जी ने छिपाया, पर कन्हैया ने हर लीला में दिखा दिया कि मैं भगवान हूँ। चाहे पूतना को 6 दिन के ही थे मार दिया, त्रिडावर्त महाराज सगटासुर सबको निपटा दिया, और हर लीला में दिखाया। कालिया नाग को नाथ दिया। महाराज 11 वर्ष की अवस्था में ही कंस को पछाड़ दिया। हर लीला में बता दिया कि ये साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, मैं भगवान हूँ। हर समय भगवान ने दिया, लेकिन ब्रजवासी कन्हैया को भगवान मानने को तैयार नहीं, और आज भी नहीं मानते। आज भी ठाकुर जी को रे कह के ही बोलते, छोरा कह के ही बोलते। बोले तो अपनो लाला है, कोई भगवान भगवान नहीं है। बाहर वाले तो खूब पूजा करते हैं, हाँ, आरती कुंज बिहारी की, पर वहां वाले नहीं करते। तो ठाकुर जी हर एक लीला में भगवत्ता दर्शन कराते, पर कोई मानने को तैयार नहीं। एक दिन त्रिडावर्त आया, भगवान को उठा के ले गया। भगवान भारी हो गए। त्रिडावर्त को शक हो गया, बोले ऐसा लगता है कि मैं लाला उठा के नहीं लाया, ऐसा लगता है भारी पत्थर उठा के लाया हूँ। भगवान ने कहा हद हो गई, मेरे भगत तो पत्थर में मेरा दर्शन करते और ये मुझ में ही पत्थर देख रहा है, इसलिए पत्थर पे ही गिरा के उसे समाप्त कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब एक दिन मेरे भोले बाबा कन्हैया का दर्शन करने आए, क्योंकि जब जब राम अवतार लेते हैं अयोध्या में, तब भी भोले बाबा आते हैं दर्शन करने। भोले बाबा को बाल स्वरूप भगवान का बड़ा प्रिय है, बाल रूप की उपासना करते हैं भोले बाबा। और जब कन्हैया गोकुल में आते हैं तब भी भोले बाबा दर्शन करने आते। तो एक दिन भोले बाबा बढ़िया बन ठन के, बढ़िया तैयार होके सोच रहे हैं कि जाऊं लाला का दर्शन कर आऊं। और जैसे ही भोले बाबा एकदम बन ठन के उठे, मैया पार्वती खड़ी हो गई। बाबा कहाँ जा रहे हो? शंकर जी ने कहा जैसे ही घर से निकलने को हुआ वैसे टोका टोकी शुरू कर दी। इतने शुभ कार्य के लिए जा रहा हूँ ठाकुर जी का दर्शन, और ये पहले ही टोक रही है। और माताओं की आदत होती है, दिन भर भाई लोग घर में पड़े रहे, दिन भर कुछ ना कहेंगी, लेकिन जैसे ये शर्ट वर्ट डाल के कुर्ता उर्ता डाल के सोचेंगे घर से बाहर निकले, कहेंगे सुनो सुनो 2 किलो आलू लेते आना। अब जा ही रहे हो तो 2 किलो आलू ले आना। अब महाराज ये भी सोचे कि दिन भर घर में 24 घंटे से पड़े थे, अब तक नहीं घटा था। अपने काम से जैसे निकलने को हुआ, बोले ये लेते आना वो लेते आना। मैयाओं की आदत होती है। भोले बाबा ने कहा हद हो गई, कब से बैठा था तो नहीं पूछ रही थी कहाँ जा रहे हो, तैयार हो रहा था तो नहीं पूछ रही थी, जैसे ही घर से निकलना वैसे टोक रही है। बोले बस ऐसे ही जा रहा हूँ, कहीं आता हूँ। नहीं नहीं बताओ कहाँ जा रहे हो? बोले नीलगिरी पे जा रहा, काग भुसुंडी से मिलने जा रहा। निकल गए घर से, और जैसे ही घर से निकले और काग भुसुंडी का नाम लेके निकला, सोई कैलाश से उतरते ही काग भुसुंडी का भी दर्शन हो गया। काग भुसुंडी जी ने कहा बाबा प्रणाम। बोले खुश रहो बाबा जाने लगे। बोले बड़े जल्दी में दिख रहे बाबा। शंकर जी ने कहा हाँ कोई जरूरी काम से जा रहे हैं। अब काग भुसुंडी जी तो लीला जानते ही हैं, पीछे पड़ गए। कहाँ जा रहे? बोले दर्शन करने। काग भुसुंडी जी ने कहा हम भी चले। दोनों पहुंच गए, और पहुंच गए यमुना के किनारे। ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा? और कहते हैं जब यमुना किनारे पहुंचे तो महाराज ठाकुर जी ने मन ही मन भगवान को संकेत किया कि प्रभु कुछ लीला करो, अगर सीधे सीधे आओगे तो दर्शन होने वाला नहीं है।
मैया बड़ी भोली है, आपको देखते ही द्वार से भगा देगी। आपका रूप ही ऐसा है, सांप बिच्छू धारण करके आप आएंगे। तो भोले बाबा जी बन गए गुरु, कागभुसुंडी जी बन गए चेला। और दोनों गुरु चेला बन गए, बैठ गए भोले बाबा गुरु बन के और कहते कागभुसुंडी जाओ हमारा प्रचार प्रसार कर दो। कागभुसुंडी गौर वर्ण के ब्राह्मण बन गए, पीछे जा करके एक मैया जल भर रही थी, आवाज लगा दी, ओ मैया जल पिला दो। उस मैया ने मुड़ के देखा, गौर वर्ण का ब्राह्मण बड़ा तेज है मस्तक पर। हाँ बाबा बताओ। अरे जरा जल पिला दो। जल पिला दिया। तनिक कमंडल में भर दो। क्या करोगे? देखो दूर हमारे गुरुजी बैठे हैं, श्री श्री 1008 शंकर जी महाराज। अभी अभी कैलाश के गुफाओं से निकल के आए हैं, बड़े तपस्वी हैं, अभी अभी तपस्या समाधि से उठे हैं। आहा, गोपियों ने देखा भोले बाबा जहां बैठे प्रकाश हो रहा, दिव्य स्वरूप चमक रहा। अब भोले बाबा जहां बैठे तो वहां की तो महिमा निराली। सखियों ने देखा और कहा, अरे सखी ये बाबा बड़े जोरदार लग रहे, बड़े तपस्वी लग रहे, देखो कितना प्रकाश हो रहा। अच्छा ब्रह्मचारी जी बताइए, आपके बाबा कोई भूत भविष्य जानते? बोले सब जानते हैं, पूछ के देखो। मटका वही फेंका भागी भोले बाबा के पास और कहती है, बाबा तनिक हमारा हाथ देख के बता दो। भोले बाबा तो भोले बाबा बोले, बताओ आगे की बताऊं कि पीछे की बताऊं? अरे बाबा आगे की कौन जाने, आगे की तो सब बताते, आप पीछे की बताओ अभी क्या बीता। माताएं होती है ना, तनिक जल्दी बहक जाती हैं। हाँ, अभी हम कथा कर रहे तो इतने ही लोग यहाँ बैठे हैं, अभी कुछ मूंगा मंत्र बांटने लग जाए, ले जाओ सास बस में हो जाएगी। हाँ, अब देखो तो भीड़ से भीड़ लग जाएगी महाराज। अभी कथा सुना रहे तो थोड़े ही लोग आ रहे, बहुत लोग आ रहे जो भक्त हैं, लेकिन बहुत से नहीं भी आएंगे। लेकिन अभी भूत भविष्य बताने लगे ना तो फिर शायद बाहर तक जगह नहीं मिलेगी। हाँ, अभी तो पंडाल ही भरा, फिर पंडाल उखाड़ के फेंकेंगे और बाहर तक भीड़ हो जाएगी, क्योंकि सबको जानना है कि क्या होगा कैसे होगा। मैयाओं ने कहा आगे की सब बताते, आप पीछे की बताओ। तनिक पता तो करे, बाबा को खबर है कि बस ऐसे ही बाबा बन रहा है। बाबा तो बाबा ने कहा अभी अभी घर से सासू से झगड़ के आ रही है। मैया तो चरणों में गिर गई, बाबा एकदम सही कह रहे, जैसी घर से निकली थी वैसी लड़ाई शुरू हो गई थी। आहा, अब तो भोले बाबा सही सही बता देवे। सब गोपियां बावरी हो गई। एक गोपी दौड़ी, यशोदा मैया यशोदा मैया, हम तो कहते हैं एक बार तुम भी लाला का भविष्य दिखाई लो। बड़े जोरदार बाबा, देखते ही सब बता देते हैं। और देखो जब से लाला हुआ है तब से कोई न कोई आफत आ रही है, कभी पूतना, कभी त्रिडावर्त आ रहा है, कभी सकटासुर आ रहा है, दिखा लो। ठीक है लेके आओ। गोपी गई बाबा को बुलाने। यशोदा मैया ने मन में सोचा कि गोपी सही कह रही है, रोज कोई न कोई आफत आ रहा है। पर गोपी को कह दिया बाबा को ले आओ, पर पीछे से मैया का मन बदल गया।